हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 1 संख्या पद्धति। सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्या जो इंग्लिश में नेचुरल नंबर होता है, इसीलिए हम n से डिनोट करते हैं। यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती है, मतलब स्टार्ट 1 से हम करते हैं, 1 2 3 4 इस तरह करके जाएगा नंबर, तो ये प्राकृतिक संख्या है। और सेकंड में पूर्ण संख्या है, पूर्ण मतलब होल नंबर, तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेके 1 2 3 4 आगे जाएगा। नंबर 3 पूर्णांक, इसको हम Z से डिनोट करते हैं। इसमें सब पूर्ण संख्या आएंगे, यहाँ पे ऋणात्मक संख्या भी आएंगे और धनात्मक संख्या भी आएंगे। ऋणात्मक मतलब -1 2 3 4 ऐसे आएगा, और धनात्मक में जो 1 2 3 4 ऐसे नंबर आएगा, और 0 भी साथ में आएगा। नंबर 4 देखेंगे अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब आपका जो 1 से डिवाइड होगा या खुद का नंबर से। जैसे कि यहाँ पे 2 आपका 1 से ही, 1 का पहाड़ा में होगा, उसके बाद 2 से ही होगा। जैसे 1 दूने 2 और 2 एकम 2, और दूसरा किसी के पहाड़ा में नहीं है। 3 1 से होता है और 3 से ही होता है, और किसी के पहाड़ा में नहीं होता है। इसको हम इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, और भाज्य संख्या क्या है? 1 से बड़ी वो प्राकृतिक संख्या 1 या खुद के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाए। जैसे 6 देखेंगे, 6 आपका 1 का पहाड़ा में भी है, 2 का में भी, 3 का में भी, 6 का में। जैसे 1 6 6 हो रहा, 2 तिया 6, 3 दूने 6, 6 एकम 6। इसी तरह 10 में भी, तो वही 1 से ज़्यादा नंबर से वो विभाजित हो जाए। फिर आएगा परिमेय संख्या, इसको Q से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q मतलब जैसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जैसे 1/3, 2/4। आप 4 को भी देखिए, 4 अगर यहाँ कुछ नहीं तो उसके नीचे 1 लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। और Q जो है, Q मतलब ये डिनोमिनेटर, ये 0 के बराबर नहीं होगा, और जिसका मान होगा इसका निश्चित होता है इसका मान। और नंबर 7 में देखेंगे अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या है? उसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे हम यहाँ पे √2, √3, √5, पाई, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। इसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। फ्रैक्शन यानी भिन्न नंबर। और इसका Q जो है, Q मतलब नीचे का, 0 नहीं हो सकता है, और इसका मान क्या है? निश्चित नहीं होता है। वास्तविक संख्या देखेंगे, इसको हम वास्तविक संख्या को R से डिनोट करते हैं, क्योंकि रियल नंबर होते हैं। सभी संख्याओं के संग्रह होता है, मतलब सब नंबर यहाँ पे आ जाएंगे वास्तविक संख्या में। फिर वास्तविक संख्या है और उसके दशमलव प्रसार क्या है? देखिए, इसका एक शांत होता है, एक अनावसानी आवर्ती होता है, या अशांत आवर्ती होंगे, या अशांत अनावर्ती होगा। शांत क्या होता है? इस स्थिति में शेष मतलब ये जो भाग शेष है 0 हो जाता है। जैसे इसको भाग करेंगे, इस नंबर को लेते हैं 3/5, ये जो ऊपर में है इसको अंदर लिख देते हैं 3 और इसको बाहर, तो 5 से 300 छोटा हो जा रहा,
यहाँ पे हम पॉइंट लगाते थे, जीरो लगा के पॉइंट लगा देते हैं, तो जितना चाहे जीरो हम यहाँ ले सकते हैं। तो एक जीरो हम लिए, इसी से सफिशेंट है। तो 5 का पहाड़ा में 6 बार में 30 आता है, तो इसको माइनस करेंगे तो जीरो हो गया, यहाँ पे जीरो आ गया, तो शांत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इस स्थिति में शेष अशांत, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति मतलब रिपीट होते रहता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे 1/11, 1/11 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, अंदर में आप जीरो दे के पॉइंट लगा देते हैं, तो यहाँ पे हम जितना चाहे जीरो ले सकते हैं। तो 2 जीरो लगा दिए, ये काफ़ी है। 11 का पहाड़ा में 100 तो है ही नहीं, 99 होगा, तो इसको हम लिखते हैं 11 9 99। फिर इसको घटाएंगे, फिर 1 आ जाता है, फिर इसको करेंगे, फिर इसी तरह सेम नंबर ही आते रहेगा, तो ये रिपीट होते रहेगा। ये बार बार 1 आ रहा, 1 आ रहा, रिपीट हो रहा ना, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, और या तो जीरो लिख के, कौन वाला रिपीट हो रहा है, 09 09 09 रिपीट हो रहा, तो हम यहाँ पे 09 के बाद ये बार का साइन दे देते हैं। ठीक है, आप देखेंगे अशांत अनावर्ती, इसमें क्या होता है कि इसका शेष जो है रिपीट नहीं होती है, रिपीट नहीं होती। देखिए इस तरह करके निकलता है उसका भागफल 1.76 776 7776, रिपीट नहीं हो रहा, ये अलग अलग नंबर आ रहा, तो ये अशांत अनावर्ती होंगे। अब देखेंगे घातांक नियम। घातांक क्या होता है, जो बेस नंबर के ऊपर जो होता है, पावर होता है, ये सबको घातांक बोलते हैं। तो a⁴m इंटू a⁴n, तो ये पॉइंट मतलब गुना है। तो जब ये दोनों सेम रहता है और गुना में रहता है, तो हम इसको a को लिख देते हैं, और ये जो पावर है, घातांक है, ये दोनों को जोड़ कर देते हैं m+n। तो नंबर पे देखेंगे 3³ इंटू 3², तो यहाँ पे सेम सेम है, तो 3 लिख दिए। आप ये दोनों को जोड़ देंगे, 3 + 2 = 3, और ये दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा 5। तो इसका मतलब क्या होता है, 3⁵ का मतलब होता है 3 को हम 5 बार लिखेंगे, 3 × 3 × 3 × 3। अब इसको कैसे गुना करेंगे, 3 × 9, 9 × 27, 27 × 81, 81 × 243 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे a⁴m, उसके बाद इसका फिर पावर में n है, तो ये दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे, तो a⁴m हो जाएगा। नंबर में देखेंगे, देखिए 5, और ये दोनों को गुना कर देंगे, 2 एकम 2, तो कितना आया 5²। 5² तो कैसे लिखेंगे, 5 को 2 बार लिखेंगे, 5 5 5 5 25 हो गया। अब इसको देखेंगे, ये बटा में जो रहता है, ये भागा रहता है, a⁴m और a⁴n, तो ये दोनों क्या होते हैं, माइनस हो जाता है, माइनस। तो यहाँ नंबर में देखेंगे, ये दोनों सेम होना चाहिए बेस, तो 3 और 4 - 2, तो दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा 2। तो इसको हम लिखेंगे कितना बार, 2 बार लिखेंगे, 3 × 3, 3 × 9। अब लास्ट नंबर देखेंगे, ये अलग अलग बेस है a और b, तो इसको हम साथ में गुना कर देते हैं ab, और m जो है सेम है, इसको एक ही साथ m लिख देते हैं। यहाँ पे नंबर में देखेंगे 2 × 3, और पावर क्या है, सेम सेम है, तो 2 × 6 और पावर 2, तो 6² हुआ। इसको 2 बार लिखेंगे, 6 × 6, 6 × 6 = 36 हुआ। आज तक इतने, थैंक यू।